श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं विद्यार्थी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, और जब स्वयं परम पिता परमात्मा शिक्षक बन के बिना किसी जाति, धर्म और उम्र के भेदभाव के हम सभी को पढ़ाते हैं, तो हमारा संपूर्ण जीवन ही सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ की क्या महिमा है, क्या विशेषताएं हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 5 फरवरी 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है महानता का आधार। भाई साहब, परमात्मा हमसे कहते हैं कि बच्चों की क्या क्या महिमा है, जिस आधार से इतने महान बनते हैं। बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो। एक है अनादि स्वरूप की महिमा, दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा, और तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। तो जब इन तीनों स्वरूपों को पहले थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम आत्माएं परमधाम में अपने घर में हैं, परमात्मा के समीप हैं, तो वो अनादि स्वरूप की अपनी महिमा है। और फिर जब हम इस ब्राह्मण जीवन में इस समय संगम युग पर परमात्मा की वंशावली, उनके डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, इस समय की अलग महिमा है। और फिर जब हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, उस देवता स्वरूप को आदि स्वरूप कहते हैं। सतयुग आदि है, उसकी महिमा अपनी है। तो परमात्मा हम सबको अनादि और ब्राह्मण स्वरूप और देव स्वरूप की महिमा की स्मृति दिला रहे हैं। अनादि स्वरूप में जब आप परमात्मा के समीप हो, तो जो परमात्मा की महिमा है उसके समान बन जाते हो। परमात्मा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, तो वो जितनी महिमा उनकी गाई हुई है, ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान है, उस महिमा में हम उनके समान बन जाते हैं। और ब्राह्मण संगम युग की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो ब्राह्मणों की विशेषता अपनी है, जिसमें हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन की महिमा अपनी है जी। तो सब परमात्मा हमसे कहते हैं कि आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। तो यह है आदि स्वरूप की महिमा। जब हम ब्राह्मण पुरुषार्थ करते करते अपनी संपूर्णता को प्राप्त होते हैं, तो हमारा वर्तमान का भविष्य फरिश्ता स्वरूप है, और फरिश्ते ही ट्रांसफ़र होते हैं देवता स्वरूप में। तो फरिश्ते स्वरूप में जब ये सब लक्षण, सर्वगुण, सर्व कलाएँ, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा बनती है इस पढ़ाई के आधार से, तो फरिश्ता बन करके देवता स्वरूप में ट्रांसफ़र हो जाती है जी। आदि स्वरूप देवता स्वरूप की ये महिमा गई हुई है, लेकिन बनने का समय जो है वो इस पढ़ाई की डिग्री है। जब हम पढ़ाई करके पूरी करते हैं, तो ये डिग्री हम सबको प्राप्त हो जाती है, और उस डिग्री के आधार से हम सतयुग में आदि स्वरूप में ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो सर्वगुण देवताओं के गए हुए हैं। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अनादि स्वरूप की महिमा, जो बाप की महिमा, सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर पीसफुल। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा नॉलेजफुल है, ज्ञान के सागर हैं, सर्वशक्तियों के दाता हैं, सर्वशक्तिवान हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो बाप की महिमा है, पिता की महिमा है, वो बच्चों की है, उसमें आप सब मास्टर हो। तो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं, मास्टर ब्लिसफुल बनते हैं, और परमात्मा शांति के सागर हैं, पीसफुल हैं। तो हम भी परमात्मा के समान मास्टर पीसफुल भी बनते हैं। तो ये जो महिमा उनकी गाई हुई है, परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे
अपने अनादि स्वरूप में अपने घर में परमात्मा के साथ हो, तो ये सब विशेषताएं, ये महिमा आपकी भी है। जो परमात्मा की है वही बच्चों की भी है। जी, आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है? ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले को। ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ। ब्राह्मण जीवन में अगर कोई स्टडी पर ध्यान नहीं देता है, ब्रह्मा कुमार बन गया, उसने अपने जीवन को पवित्र बना लिया, लेकिन पवित्र जीवन बनने के बाद अगर उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तो परमात्मा कहता उसका आधार मजबूत नहीं है। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है, जो परमात्मा ने स्टडी कराई है उसको अच्छी तरह से पढ़ना, और फिर जो संबंध संपर्क में आते हैं उनको पढ़ाना। तो पढ़ना और पढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का आधार है, और पढ़ाई की जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई केवल एक मुरली ही है। जो परमात्मा के महावाक्य हैं उनको मुरली हम कहते हैं। कोई ध्यान से स्टडी करते हैं तो 4 सब्जेक्ट ही परमात्मा ने पढ़ाई हैं, वो हमारे जीवन का आधार बन जाती हैं। ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा और विश्व सेवा परमात्मा के महावाक्यों में आता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि पढ़ाई के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार हैं, और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है, और वह है परमात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी, विश्व सेवाधारी। यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। 4 सब्जेक्ट के आधार से जितना जिसने जिस सब्जेक्ट में नंबर लिया, आगे बढ़े हैं, उतना वो टाइटल उनको प्राप्त हो जाता है। अगर ज्ञान को स्वरूप में उतारा है, ज्ञान परमात्मा ने केवल आत्मा का दिया कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप किस लिए आए हैं, आपको क्या करना है। जी। अगर ये ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट है तो हम कहेंगे हम परमात्म ज्ञानी हैं। ज्ञानी माना समझदार हैं। जो कुछ हम कर्म करेंगे पहले सोचेंगे फिर करेंगे। ऐसे नहीं कर लिया हो गया तो उसको वास्तव में ज्ञानी नहीं कहा जाता। वो तो पश्चाताप का एक रूप होता है। जी। बाद में महसूस करना कैसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो परमात्मा हमें ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। तो परमात्मा ज्ञानी, फिर परमात्मा से हमारा योग है तो हम सहज राजयोगी जीवन, योगी जीवन है, हम योग लगाने वाले नहीं हैं। जी। तो सहज राजयोगी जीवन बन जाती है। फिर तीसरी सब्जेक्ट जो दिव्य गुणों की है, जो हम दिव्य गुण परमात्मा के द्वारा सुनते हैं, देवताओं की महिमा हम गाते हैं, वो हमारी जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई दें। और फिर विश्व सेवाधारी, तो जितना सेवा की सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, कल्याण की भावना से उनके परोपकार के लिए प्लान्स बनाते हैं, तो हम विश्व सेवाधारी कहलाते हैं। तो 4 सब्जेक्ट के आधार से ये 4 टाइटल हमको प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में निरंतर रूप में अपनाए हैं। परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा है जिससे प्रत्यक्ष हो कि यह परमात्मा ज्ञानी है? मुख्य लक्षण कौन सा है? हर सब्जेक्ट का लक्षण अलग होता है। परमात्मा ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल अर्थात परमात्मा ज्ञानी। ज्ञान की विशेष प्राप्ति क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल अर्थात परमात्मा ज्ञानी का मुख्य लक्षण हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। जो आत्माएं ज्ञान को अपने स्वरूप में उतार लेती हैं, जी, जिनके जीवन में ज्ञान है, उनके जीवन से दिखाई देता है कि आत्मा मुक्त है, कहीं भी वो बंधती नहीं है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आज आत्माएं कहीं न कहीं एक दूसरे में फंस जाती हैं, बंधन में आ जाती हैं। अगर ज्ञान मिला हुआ है, परमात्मा का ज्ञान हमारे स्वरूप में आया है, तो कभी भी कोई आत्मा, कोई भी संबंध, संपर्क मुझे अपने बंधन में नहीं बांध सकता। जी। परमात्मा हम सबको ज्ञान इसलिए दे रहे हैं,
आत्मा का ज्ञान दिया कि हम देह भान से मुक्त हो जाएं। परमात्मा का ज्ञान सर्व संबंधों से मिला तो हम सर्व संबंधों में जहाँ जहाँ बुद्धि हमारी अटक रही है उससे हम न्यारे हो जाएं। तो जो भी ज्ञान की सब्जेक्ट हमें पढ़ाई जा रही है उसकी ऑब्जेक्ट कहें या उसके लक्षण हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए। तो परमात्मा कह रहे हैं जिन आत्माओं ने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है उनकी प्रैक्टिकल निशानी है वो मुक्त होंगे, जीवन में रहते हुए विकारों से बंधनों से फ्री होंगे, न्यारे और प्यारे होंगे। तो ये लक्षण जितना हमारे जीवन में आते जा रहे हैं, माना ज्ञान को हमने यथार्थ रूप से समझा है। कई आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं लेकिन अपने बंधनों को काट नहीं पा रही हैं, बंधी हुई हैं। तो परमात्मा कहता है कि कई बच्चे तो ज्ञान मिलते ही बंधन मुक्त बन जाते हैं और कई फिर नए नए बंधन क्रिएट कर लेते हैं। अब ये संगम का समय बंधन काटने का समय है। ध्यान देना है कहीं भी बंधन जुट न जाए, नया बंधन न बन जाए। तो अगर ज्ञान को यथार्थ रीति से हमने समझा है तो हम बंधनों को अपने ज्ञान और योग के बल से काटेंगे, नया बंधन क्रिएट नहीं करेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वह स्टेज है जीवन मुक्ति की, कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त। अतः परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण है सब में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। कोई भी आकर्षण उसको अपने बंधन में खींच नहीं सकती क्योंकि दुनिया की आकर्षण बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं व्यक्ति उन आकर्षणों में फंसता जा रहा है। ज्ञान अगर मिल गया कि अभी वापस जाने का समय है, भले कितना भी विस्तार हो रहा है, कई प्रकार के वैभवों का, साइंस के साधनों का, कई ऐसे ऐसे साधन नए नए निकल रहे हैं। व्यक्ति अगर समझदार ज्ञानी तो आत्मा है तो उन साधनों को भले प्रयोग करेगी, उनके बंधन में बंधेगी नहीं। लेकिन कई आत्माएं उसके आकर्षण में आकर्षित होती जाती हैं और उनकी चाहनाएं बढ़ती जाती हैं। ज्ञानी तो आत्मा सब कुछ देखते हुए भी जो योग्य है, जो उसके लिए आवश्यक है, वो यूज करेगी लेकिन बंधन में बंधेगी नहीं। तो परमात्मा हम सबको जीवन में रहते विकारों से और इन आकर्षणों से मुक्त रहना, इसको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा है, परमात्मा ज्ञानी है। जी। परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा। योगी अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त, वह संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। जब योग यथार्थ है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई भी कर्म उससे गलत नहीं हो सकते। यथार्थ माना युक्ति युक्त कर्म होंगे। समान परमात्मा के समान स्थिति में आत्मा है, क्योंकि जो परमात्मा पतित पावन है, संपूर्ण सतो प्रधान है, हम आत्माएं उनके साथ कनेक्ट हैं, उनके साथ हमारा योग है। तो वो योग के विधि से, यथार्थ विधि से आत्मा उनके समान बनती जाती है, पावन बनती जाती है, सतो प्रधान बनती जाती है और उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो बहुत यथार्थ और युक्ति युक्त होते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं योग में था इसलिए मेरे से गलत हो गया। कई बार ऐसे कई योगी निकलते हैं, योग लगाने बैठ जाएंगे, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाएंगे, ट्रेन से जा रहे हैं, स्टेशन निकल गया, फिर कहते हैं मैं तो योग में था। तो परमात्मा कहता है ये योग नहीं था, ये वियोग था। योग माना हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होना चाहिए। तो सहज योगी जीवन में कोई भी गलत कर्म नहीं हो सकते। जो युक्ति युक्त नहीं है, यथार्थ नहीं है, वो कर्म योगी से नहीं हो सकते। तो परमात्मा हम सबको सहज योगी के लक्षण बता रहे हैं। सहज योगी माना ही परमात्मा के समान हर कर्म में श्रेष्ठता आती जाए। कई बार ये सोचते हैं कि कर्म छोड़ के योग करना है, परंतु योग युक्त वही है जो कर्म भी करे और उसके साथ साथ उसका कनेक्शन भी जुटा रहे। कर्म त्याग करना योग नहीं है, वो संन्यास है। जी। परमात्मा हम सबको कहते हैं कर्म में रहते हुए हर कर्म करो। जो कर्म क्षेत्र पर कर्म मिले हुए हैं उन कर्मों में योग्यता आ जाए, कर्म कुशलता कहा जाता है, कर्म कुशल हो जाए। तो योगी वो है जिसके हर कर्म कुशल हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन वो तभी होते हैं जब परमात्मा से कनेक्शन जुटा हुआ है, उनकी शक्तियां साथ हैं,
तो कोई भी कर्म गलत नहीं हो सकता। जी। इसलिए निरंतर योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी परमात्मा ये टाइटल देते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण क्या होगा? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। उनको सबकी संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। क्योंकि सबसे बड़ा गुण संतुष्टता का गुण है। जी। आत्मा हर दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करती है, लेकिन सब कुछ धारण हो और संतुष्ट न हो। मान लो किसी के पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति में संतुष्टता न हो, तो सब कुछ होते हुए उसके लिए सब बेकार है। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर दिव्य गुण आ गए जीवन के अंदर, तो सबसे पहला सर्टिफिकेट वो आत्मा संतुष्ट मणि होगी। कोई भी इच्छाएं उसको आकर्षित नहीं कर सकती। तो दिव्य गुणों का सर्टिफिकेट जो है, जिसने अपने जीवन में दिव्य गुण धारण किए हैं, वो आत्मा सदा संतुष्ट होगी और सबको संतुष्ट करेगी। तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाए, ये सदा संतुष्ट है, माना उसने अपने जीवन के अंदर सब दिव्य गुण धारण किए हैं। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक, सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत। उसको कहते हैं जागती ज्योति। स्मृति रहना भी जागना है। बहुत सुंदर महावाक्य हैं। अगर हम सब कहते हैं हम विश्व सेवा के निमित्त हैं, तो सबसे पहला गुण उसके जीवन में दिखाई देना चाहिए नम्रता का, निर्माणता का। कोई भी सेवा हमें अहंकार में न ले आए कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैंने ये सेवा की है, मेरी ये सेवा है। कई बार सेवा करते करते सेवाधारियों में ये अहम आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। कराने वाला परमात्मा है, उसने हमें कोई भी सेवा दी है। तो सेवाधारी माना जिसके अंदर निरहंकारिता या निर्माणता का पहला गुण हो। जो निर्माण है वही सेवा कर सकता है। सेवा शब्द ही हम सबको सिखाता है सुख देना है, सुख लेना है। जी। तो पहले सुख देने वाली आत्मा सुख वही दे सकती है जो निर्माण चित्त है। दूसरा वो अथक है। अथक माना थकावट नहीं होगी। ऐसे नहीं मैंने 6 घंटा 8 घंटा काम कर लिया। कोई भी सेवा आती है अथक बन करके, जागती ज्योत बन करके करना। तो परमात्मा जागती ज्योत का अर्थ ही बताते हैं। ऐसे नहीं निद्रा जीत है, लेकिन थकावट भी नहीं और कोई विघ्न भी नहीं, विघ्न जीत है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं कि सेवा में ही अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। जब हम सेवा के क्षेत्र में जाते, कई तो सोचते हैं कि सेवा छोड़ दो, कई प्रकार के विघ्न आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं सेवा आपका स्वधर्म है, सेवा तो करना ही है, लेकिन सेवा करते हुए भी ये 2 गुण धारण कर लो, एक निर्माणता का और एक अथक का। तो ये दोनों गुणों के आधार से आप विश्व सेवाधारी बन सकते हो। सेवाएं हमें विघ्नों में अटका न दें। विघ्न आने का एक मूल कारण है, और वो कारण है मैंपन। मेरी सेवा है या मैं करता हूँ। जहाँ पर निर्माणता का गुण समाप्त होता है, वहीं अनेक विघ्नों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं विश्व सेवाधारी माना जागती ज्योत। स्मृति की ज्योत जगी है कि हम परमात्मा के कार्य की स्थापना के निमित्त हैं, और उसके लिए परमात्मा ने हमें चुना है, ये सेवा दी है। इसलिए कभी भी तेरा मेरा, ये तेरी सेवा, ये मेरी सेवा, ये तेरी एरिया, ये मेरी एरिया, इस प्रकार के जो अंदर के संकल्प हैं वही विघ्नों को जन्म दे रहे हैं। जी। अगर हम समझ जाएं कि परमात्मा का कार्य है, उसकी सेवा है, और विश्व कल्याण के लिए परमात्मा ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया है, तो बेहद में जितना हम रहते हैं, जितना हदें हमारी समाप्त हो जाती हैं, उतना हम विघ्न जीत बन जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं सेवाधारी वो है जो जागती ज्योत है, माना स्मृति की जो जगी हुई है, किसने किस सेवा के लिए निमित्त बनाया है, जी। तब वो विघ्न जीत बन सकता है। बिल्कुल भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं तो इन सभी लक्षणों को सामने रखते हुए देखो कि गॉडली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है। 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर जो महिमा बताई वही ब्राह्मण जीवन की डिग्री है। तो यह डिग्री ली है, यह वर्तमान समय की डिग्री है।
फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो और है, किंतु अभी तो हर एक अपने को ज्ञानी, योगी, सेवाधारी तो कहते हो ना। तो जो अपने को कहते हो, समझते हो, चैलेंज करते हो कि सभी शास्त्र ज्ञानी हैं, हम परमात्मा ज्ञानी हैं, वे सब हठ योगी हैं, हम दिव्य गुणधारी अर्थात कमल फूल समान जीवन वाले हैं, हम विश्व कल्याणकारी अर्थात सेवाधारी हैं, इसलिए जो चैलेंज करते हो वे ही लक्षण दिखाई देने चाहिए। चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब नंबरवार हैं। परमात्मा ने सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाई है, लेकिन एक जैसी पढ़ाई होते हुए भी पढ़ने वालों ने नंबरवार समझा है और नंबरवार समझ करके उसी अनुसार अपने जीवन के अंदर ये डिग्रियां प्राप्त की हैं। ज्ञानी सब हैं, लेकिन एक परमात्म ज्ञानी की चिन्ह हमारे जीवन से दिखाई देने चाहिए। हम योगी हैं, लेकिन योग के चिन्ह क्या हैं? परमात्मा के साथ अगर जिसका कनेक्शन जुटा हुआ है, जिससे उसकी शक्तियां प्राप्त होंगी, उसका जीवन कैसा होगा? तो इसको हमें बहुत गहराई से चेक करना चाहिए। क्या हमने ब्राह्मण जीवन की ये सारी डिग्रियां, जो 4 डिग्री विशेष बताई हैं, परमात्म ज्ञानी, सहज योगी, दिव्य गुणधारी, विश्व सेवाधारी, जी। इन चारों डिग्रियों को हमने प्राप्त किया है। और जब ये चारों डिग्रियां हमारे जीवन में आ जाएंगी, तब फरिश्तेपन का संपूर्ण स्वरूप हमारे आगे स्पष्ट हो जाएगा। वो डिग्री हमें प्राप्त होगी और हम देवता बन सकेंगे। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ये तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है। जो जन्म जाति का धर्म और कर्म होता है वह मुश्किल नहीं होता। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। निरंतर इसे अपने जीवन में उतारना। धर्म का अर्थ है धारण करना। जी। तो जब हम इन बातों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और उसी अनुसार हमारे कर्म होते हैं, तो कर्म में श्रेष्ठता आ जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो निजी होता है, जो अपनी चीज होती है, वो भूली नहीं जाती। तो ये ब्राह्मण जीवन का निजी धर्म है और यही श्रेष्ठ कर्म है, जी, जिस आधार से हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जी भाई साहब, सभी जानते हैं इस बात को कि हमारा निजी धर्म क्या है, कर्म क्या है, सेवाएं कैसे करनी है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि विघ्न जरूर आते हैं। इसका मूल कारण क्या है? वास्तव में विघ्न आना एक स्वाभाविक बात है। जी। हमको विघ्नों से डरना नहीं चाहिए। जी। क्योंकि जब हम कोई भी मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जब कोई आत्माएं पुरुषार्थ करते करते रेस करती हैं, तो उनके आगे बैरियर्स आते ही हैं। क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, उसमें हमें क्वेश्चंस में उलझना नहीं चाहिए। हमें उसको बहुत धैर्यता के साथ, शांति के साथ क्रॉस करना है। ज्ञान योग भूल न जाए। जब कई बार विघ्न आता है, कोई मान लो कोई हमारे मार्ग में रुकावट डालता है, वर्तमान समय सबसे बड़ा विघ्न जो मुझे दिखाई देता है, कोई भी एक आगे बढ़ता है तो दूसरा उससे ईर्ष्या करता है। एक ने कोई डिग्री प्राप्त की, मानो बड़ों के नज़दीक गया, अच्छी स्टडी किया, अच्छी योग्य आत्मा है, कोई को समझाती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, तो दूसरे उसे जलते हैं और उसकी कमी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि देखो ज्ञान तो ये बहुत अच्छा सुनाते, लेकिन इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। तो इस प्रकार की बातों की अगर हम परवाह करेंगे तो वही हमारे आगे विघ्न बन जाएगा। परमात्मा कहता डोंट थिंक, इन बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर सुना, सोचा, वर्णन किया, तो ये आपके आगे पहाड़ बन जाएगा। ये बहुत बड़ा विघ्न है। बिल्कुल भाई साहब, और इसी कारण हमारे चारों सब्जेक्ट्स का जो चार्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो सब आज हमने अपने चारों सब्जेक्टों की महिमा को बहुत ही गहराई से समझा और कैसे हम अपने ब्राह्मण जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाए, उस विधि को भी जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि ब्राह्मण अर्थात पढ़ने और पढ़ाने वाले, और इसलिए ब्राह्मण जीवन की महिमा है सदा परमात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी। परमात्मा ने कहा कि परमात्म ज्ञानी वह हैं जिनके संकल्प, बोल, कर्म और संपर्क में सदा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति है। परमात्मा ने कहा कि विश्व सेवाधारी वह हैं जो अथक हैं, निर्माण हैं और सदा जागती ज्योति हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। ब्राह्मण जीवन के 4 आधार और ब्राह्मण स्वरूप की महिमा। परमात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी। परमात्मा ज्ञानी के विशेष लक्षण: संकल्प, बोल, कर्म व संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। दिव्य गुणधारी के लक्षण: संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। विश्व सेवाधारी के लक्षण: निर्माण और अथक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।